Hello friends, this is Meenu. Welcome to our channel Shridhati Coaching. We will discuss last bargain. Last bargain, bargain का मतलब क्या होता है? बार्गेनिंग वो चीज़ होती है, जैसे कई बार आपने देखा होगा कि आपकी मदर जब सब्जी लेती है तो वो क्या करती है, आपकी मदर सब्जी लेते टाइम सब्जी वाले से बार्गेनिंग करती है। जैसे सब्जी लेगी तो उन्हें बोलेगी कि भैया मुझे ये सब्जी तो मुझे इतने में चाहिए, मैं तो इतने ही दूंगी, ठीक है। अब वो सब्जी वाला मान नहीं रहा है, वो कहता है नहीं मैडम इतने तो मेरे को भी नहीं पड़ती है इतने में तो, ठीक है। लेकिन आपकी जो मदर है वो एक चीज़ पे अड़ी रहती है कि नहीं मैं तो सब्जी इतने में ही लूँगी, इससे ज़्यादा मैं नहीं दूंगी, ठीक है, ऐसा होता है। लेकिन सब्जी वाला भैया बहुत मुश्किल हो जाती है जब देखता है कि आंटी नहीं मान रही है, मैं जो आपकी मदर है वो नहीं मान रही है, तो वो कहती है, वो जो सब्जी वाले भैया होते हैं वो बोलते हैं ठीक है मैम ऐसे करो ना आपका ना मेरा, ठीक है, आप इतने दे दो। और आपकी मदर खुश हो जाती है और उस सब्जी वाले को सब पैसे दे के और सब्जी ले लेती है, ठीक है। लेकिन फिर वो क्या कहती है कि भैया इसमें थोड़ा धनिया भी डाल दो, क्योंकि जो फ्री का धनिया होता है ना उसमें बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है, ठीक है। हरी मिर्ची डलवा लेगी, तो वो जो इस तरीके से एक चीज़ के पीछे पड़ के मतलब बार्गेन करते हैं, हम मोल भाव करते हैं, जो वो होती है बार्गेनिंग, ठीक है। या फिर आपकी मदर है वो आपको मार्केट लेके जाती हैं और ड्रेस लेने के लिए कि चलो ड्रेस लेके आते हैं, और वो पूरी दुकान खुलवा के रख देती है अपने सामने, ठीक है। उनको पसंद नहीं भी आती है, लेकिन फाइनली उनको लास्ट में एक ड्रेस पसंद आती है और वो किस बात पे अड़ जाती है कि मैं तो इस ड्रेस के इतने रुपए दूंगी। अब वो दुकान वाले जो भैया हैं वो नहीं मान रहे हैं, वो यूँ कह रहे हैं कि नहीं इतने में तो मैडम हमें भी नहीं पड़ती है, ये इतने में नहीं मिलेगी। तो काफ़ी देर हो जाती है, जब मम्मा देखती है कि आपकी मम्मा देखेगी कि नहीं दुकान वाले नहीं मान रहे हैं, तो वो आपको लेके और दुकान से निकलने का बहाना करेगी, ठीक है, एक एक्टिंग करेगी, यूँ कहो आप कि चलो बेटा किसी और दुकान से लेंगे चलो, और निकलने को तैयार हो जाती है दुकान से। लेकिन जैसे बाहर कदम रखने लगती है दुकान से, तो दुकान वाले अंकल फिर बुला लेते हैं, चलो आ जाओ मैडम आ जाओ, चलो ठीक है ना आपका ना हमारा इतना दे दो, ठीक है। ये होती है बार्गेनिंग। इसी के बेस पे इसी की तरह से आज हमारी जो पोएम है वो है लास्ट बार्गेन। अब इस लास्ट बार्गेन में क्या है कि जो लास्ट जो बार्गेन है वो सक्सेसफुल बार्गेन इसमें सिद्ध होता है, ठीक है। अब ये जो लास्ट बार्गेन है ये किसने लिखी है? रविंद्रनाथ टैगोर ने, जो एक बहुत बड़े पोइट राइटर और पेंटर थे, ठीक है। और इन्होंने बहुत सारे सॉन्ग्स भी लिखे हैं, ठीक है। ये रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज़ मिला था गीतांजलि पे, ठीक है। गीतांजलि के ऊपर उनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज़। और जो नोबेल प्राइज़ बीच में किसी ने चुरा भी लिया था, ठीक है, जिनका नाम प्रदीप गौरी करके था, ऐसा कुछ था। और लेकिन फाइनली बाद में उनको जिस पर्सन ने चुराया था उसको अरेस्ट कर लिया गया था, ठीक है। और एक चीज़ और कि उन्होंने जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं उन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि जो है वो उन्होंने लौटा दी थी। क्या आपको पता है कि वो कब लौटाई थी? उन्होंने जलियांवाला हत्याकांड के दौरान, वो जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ था तो उस टाइम उन्होंने फिर वो अपनी नाइटहुड की जो उपाधि है वो लौटा दी थी, ठीक है। तो आज की जो हमारी पोएम है लास्ट बार्गेन, हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। कम एंड हायर मी, I cried while in the morning I was walking on the stone paved road। अब ये जो इसका मीनिंग क्या होता है, इस जो ये पेव्ड रोड है इसका मीनिंग होता है पक्का, ठीक है। जो रोड बना होता है स्टोन का यानी पक्का, पक्का जो रोड बना होता है उसे हम बोलते हैं पेव्ड, ठीक है। अब एक पर्सन है जो अपने काम ढूंढ रहा है और वो एक रोड पे खड़ा है, जो स्टोन से बना है, रोड़ियों से बना हुआ एक रोड है, और उस पे खड़ा है और वो एक अपना काम ढूंढ रहा है और बोले जा रहा है कि कोई आए और मुझे हायर करे, ठीक है, आए और मुझे कोई हायर करे। तो
sword in hand the king came in his chariot। अब chariot का मतलब होता है रथ। क्या होता है? रथ। ठीक है। अब एक राजा आता है हाथ में तलवार लिए हुए, और वो अपने रथ में बैठ के आता है, और वो क्या कहता है कि he held my hand and said I will hire you with my power, but his power counted for naught and he went away in his chariot। अब इसमें क्या है कि जो राजा है वो बोलता है कि मैं तुम्हें अपनी पावर से मैं तुम्हें हायर करता हूँ। ठीक है, यानी मैं तुम्हें अपनी पावर से हायर करता हूँ। वो उसे रखने के लिए तैयार होता है राजा, बट लेकिन जो पर्सन है उसे लगता है कि जो पावर है वो हमेशा नहीं रहने वाली है। ठीक है, पावर काउंटेड नहीं है, यानी पहले जैसी आस है वैसी हमेशा नहीं रहेगी पावर। ठीक है, तो इसलिए नोट का मतलब होता है नहीं। आप इसका मीनिंग नहीं से लगा सकते हो, नहीं। ठीक है, ये होता है नोट। ठीक है, एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियट। अब वो अपने रथ में फिर से चला जाता है राजा। ठीक है, क्योंकि उस पर्सन ने मना कर दिया है, तो अब वो राजा चला जाता है। उसके बाद क्या होता है, इन द हीट ऑफ द मिड डे द हाउसेज स्टूड विद शट द डोर। अब जो दोपहर का टाइम है, पहले हमने क्या पढ़ा था, मॉर्निंग यानी सुबह का टाइम था और उसे कोई होप थी। ठीक है, लेकिन अब क्या है, अब दोपहर का टाइम है, बहुत ज़्यादा गर्मी है और सब लोगों ने अपने अपने घरों को बंद कर रखा है। आई वॉन्डर्ड अलोंग द क्रुक्ड लेन। अब ये क्रुक्ड लेन जो है, इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग होता है टेढ़ी मेढ़ी गलियाँ। ठीक है, क्या होता है? टेढ़ी मेढ़ी गलियाँ, टेढ़ी मेढ़ी गली, टेढ़ी गली कह सकते हो आप। ठीक है, ये होता है इसका मीनिंग। ठीक है, अब जो वो पर्सन है वो दोपहर के टाइम में कोई भी घरों से बाहर नहीं है, लेकिन वो पर्सन जो है टेढ़ी मेढ़ी गलियों में यहाँ वहाँ से घूम रहा है। ठीक है, वंडर्ड होता है घूमना। ठीक है, या भटकना कह सकते हो आप। फिर उसके बाद है एन ओल्ड मैन केम आउट विद हिज बैग ऑफ गोल्ड। अब क्या है, एक आदमी आता है, बूढ़ा व्यक्ति आता है एक अपने बैग के साथ, जिसमें क्या भरा हुआ है, गोल्ड भरा हुआ है। ही पोंडेड एंड सेड आई विल हायर यू विद माई मनी। अब वो जो ओल्ड मैन है वो कह रहा है, वो विचार करता है और कहता है कि मैं तुम्हें हायर करता हूँ अपने मनी से। ही वेस्ड हिज कॉइन वन बाय वन बट आई टर्न्ड अवे। अब वो जो अपने गोल्ड से उसको वन बाय वन तोलता है। ठीक है, लेकिन बट आई टर्न अवे यानी मैं वहाँ से मुड़ गया, यानी मुंह फेर लिया। ये कौन कह रहा है? वो पर्सन कह रहा है, जो वो कि मैं वहाँ से मुड़ गया। उस पर्सन ने मुझे, ओल्ड मैन ने मुझे वन बाय वन कॉइन से तोलना शुरू किया, लेकिन मैं वहाँ से मुड़ गया। ठीक है, अब वो पर्सन यानी जो पर्सन काम के लिए खड़ा है, वो उस ओल्ड व्यक्ति को भी, उस बूढ़े व्यक्ति को भी मना कर देता है, क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि जो मनी है वो भी लाइफ टाइम तक नहीं रहने वाली है। पैसा आज है कल नहीं है ना, धन दौलत है जो भी है वो आज है कल नहीं है। अब इसके बाद है इन द इवनिंग द गार्डन हैज़ वॉज ऑल फ्लावर। अब शाम का टाइम है और जो गार्डन है, हैज़ वॉज ऑल फ्लावर। हैज़ का मीनिंग होता है, जो ये हैज़ है इसे हम बोलते हैं बाड़ा। जैसे जो बाड़ वगैरह लगी होती है, आपने देखा होगा, उस जो बाड़ होती है, जो गार्डन वगैरह में प्लांट्स होते हैं, उन प्लांट्स को एक रो में एक कटिंग के द्वारा बिल्कुल पास पास में प्लांट होते हैं और उनको एक शेप देके और उनकी बाड़ बना दी जाती है ताकि कोई अंदर ना जा सके वहाँ से। ठीक है, उसे हैज़ बोलते हैं। ठीक है, और वो जो हैज़ है वो किससे भरी हुई है? फ्लावर से, यानी उसके ऊपर भी फ्लावर लगे हुए हैं। द फेयर मेड केम आउट एंड सेड आई विल हायर यू विद माई स्माइल। अब जो वो लेडी है, वहाँ से एक सुंदर सी नौकरानी आती है या काम वाली आती है और वो कहती है
कि मैं तुम्हें हायर करती हूँ अपनी मुस्कान के बदले, अपनी स्माइल के बदले मैं तुम्हें हायर करती हूँ, ठीक है। अब जो उस पर्सन को क्या लगता है, हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्ट इनटू टीयर्स। अब जो स्माइल है वो भी लाइफ टाइम तक हमेशा नहीं रहने वाली है, जैसी आज है वैसी कल नहीं रहेगी, क्योंकि अगर हमारी आंखों में आंसू आए तो वो जो स्माइल है वो फीकी पड़ जाएगी, ठीक है। एंड शी तो वो उसे मना कर देता है, यानी वो उसके साथ नहीं जाता है और हायर नहीं होता है वहाँ, और शी वेंट बैक अलोन इन द डार्क, और वो अंधेरे में अकेली चली जाती है, ठीक है। अब लास्ट में क्या है, देखो सबसे पहले क्या हुआ, मॉर्निंग थी, राजा आया, उसने राजा को मना कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद ओल्ड मैन आया, उसने उस पर्सन ने ओल्ड मैन को भी मना कर दिया, क्योंकि उसको लगता है कि अब वो जो मनी है वो हमेशा नहीं रहेगी। अब ये लेडी ने स्माइल के बदले उसको हायर करने को कहा, तो उसको लगा कि नहीं, स्माइल भी हमेशा नहीं रहने वाली है, स्माइल फेक हो जाती है या पेल्ड हो जाती है, फीकी पड़ जाती है, ठीक है। अब लास्ट में क्या है, द सन ग्लिंस्ड ऑन द सैंड। अब जो सूर्य की रोशनी है, जैसे जब शाम का टाइम ख़त्म हो चुका है, अब जो सूर्य है उसकी रोशनी है जो सैंड यानी रेत पे पड़ रही है, और वो जो पर्सन है वो भटक रहा है, इधर उधर गलियों में घूम रहा है, ठीक है अभी भी। अब वो कहाँ है, एंड द सी वेव्स ब्रोक वेवर्ड। अब जो सी की जो मतलब समुद्र की जो लहरें हैं वो मतलब बाउंडलेस है, ठीक है, उन पे कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है कि वो कहाँ तक जाएंगी। जो वेव्स हैं वो कहीं से कहीं तक टकरा रही हैं, किनारों तक, किसी भी रास्ते में किसी भी साइड में जा रही हैं, उनको कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है, यानी वो फ्री है। वो जो पर्सन है वो ये देख रहा है कि जो वेव्स कितनी फ्री हैं, उन पे कोई किसी तरह की कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है उन पे, ठीक है। अब और वो हर बाउंडेशन को मतलब तोड़ रही है, अपने रास्ते को तोड़ते हुए कहीं भी जा रही है। वेवर्ड होता है पथभ्रष्ट, ठीक है, यानी रास्ते से भटकना या रास्ते से हट जाना, साइड में जाना, ठीक है। अब ए चाइल्ड सेट प्लेइंग विद शेल्स। शेल्स होते हैं शंख, शेल्स क्या होते हैं, शंख, शंख देखे होंगे ना आपने, वो होते हैं, ठीक है, ये होता है शंख, शेल्स। अब वो जो लड़का, वहाँ एक लड़का है जो किससे खेल रहा है, वो शेल से यानी शंख से खेल रहा है। ही रेस्ट हिज हेड। अब वो अपना सर उठाता है वो बच्चा, एंड सीम्स टू नो मी एंड सेड। अब वो जो लड़का है वो मुझे जानने की कोशिश कर रहा है, ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि वो मुझे जानता है, ठीक है। कई बार होता है ना कि कोई पर्सन हमें मिलता है और ऐसा लगता है कि ये हमें पहले से जानता है, तो ऐसे ही सीम्स होता है प्रतीत होना, ठीक है, या लगना। एंड सेड, और उसने कहा, किसने कहा, उस बच्चे ने कहा, उस बच्चे ने सर उठाया और मेरी तरफ देखा, यानी जैसे वो मुझे जानता है, और कहा, और क्या कहा, आई हायर यू विद नथिंग। मैं तुम्हें हायर करता हूँ बिना कुछ दिए, मैं तुम्हें हायर करता हूँ बिना कुछ दिए, यानी अब वो हायर तो कर रहा है, वो बच्चा जो इस पर्सन को हायर तो कर रहा है, लेकिन वो कुछ दे नहीं रहा है उसको बदले में, ठीक है। अब ये जो पर्सन है, अब जो ये पर्सन है ये क्या कहता है, अब है फ्रॉम देंस फॉरवर्ड दैट बार्गेन स्ट्रक इन द चाइल्ड्स प्ले मेड मी ए फ्री मैन। अब जो बच्चे की लास्ट बार्गेन है, यानी सबसे पहले उसने 3 बार्गेन की है, ठीक है, अब इस जो लेकिन बच्चे की जो बार्गेन है, इसने मुझे एक फ्री मैन बना दिया है। क्यों, क्योंकि उस पर्सन को लगता है कि अगर वो राजा उसको हायर कर लेता तो वो राजा की पावर का गुलाम हो जाता, ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद में फिर ओल्ड मैन आया गोल्ड लेके, उसे लगता है कि अगर ओल्ड मैन उसे हायर कर लेता तो वो उसकी जो मनी है, उसके गोल्ड है, उसके धन दौलत का गुलाम हो जाता। थर्ड, जब वो लेडी आती है तो उसे लगता है कि अगर वो लेडी उसे हायर करती तो वो उसकी सुंदरता का गुलाम हो जाता है, ठीक है। लेकिन अब ये बच्चा है, ये उसे कुछ दे नहीं रहा है, ठीक है,
बिना कुछ दिए उसको हायर कर रहा है, मतलब अभी इस बच्चे ने उसको एकदम फ्री बना दिया है। अब उस पर्सन को ये लगता है कि अगर सपोज़ कि एक बार अगर किसी टाइम वो पर्सन उस बच्चे का कोई काम नहीं कर सकता है, तो वो बच्चा उसे ये नहीं कहेगा कि मैंने तुम्हें ये बदले में ये दिया तो तुम्हें मेरा काम करना पड़ेगा। मतलब वो पर्सन जो है वो बिल्कुल फ्री मैन है, उसका मन करेगा वो काम करेगा, उसका मन करेगा नहीं करेगा, उस पर कोई बाउंडेशन नहीं है, वो एकदम फ्री है। इस तरीके से जो लास्ट बार्गेन है वो एक सक्सेसफुल बार्गेन साबित हुई। ठीक है, आई होप आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आई तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।